अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोरिलेशन क्या होता है और उसे पाइथन में हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोरिलेशन के बारे में, वो क्या हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें कि कोरिलेशन को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है, एंड देन वी विल सी कि वेरिएबल्स विन ए डेटा सेट कैन बी रिलेटेड फॉर लॉट्स ऑफ रीजंस। ठीक है, कोरिलेशन होता है कि दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स का आपस में लिंक देखना कि वो किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा कि क्या खाना खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है, या आलूओं की प्राइस ज़्यादा होने से क्या समोसों का रेट बढ़ रहा है, या ऑयल की प्राइस कम होने से क्या हम ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं। पेट्रोल कहना था, मैंने ऑयल कह दिया। ये मुझे बताइएगा मैंने क्या गलती की है। टेलीग्राम के ग्रुप में मुझे, टेलीग्राम के आईडी पे मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। तो ये सारे होते हैं कोरिलेशंस। कैसे बनाने हैं अभी देखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 3 किस्म के टाइप्स होते हैं। पियर्सन्स आर, जो कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डेटा के लिए यूज़ होता है, एंड देन स्पियर्समैन रो, जो हमारा के नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, एंड कैंडल टाउ रैंकिंग के लिए यूज़ होता है। इनको हम बारी बारी देखेंगे, आप भी फर्दर इनकी डिटेल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इसके अंदर वन वेरिएबल could cause और डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन अदर वेरिएबल। जैसे मैंने बताया, खाना खाने से अगर मेरा वेट बढ़ता है तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है, खाना खाने पे मेरा वेट डिपेंड कर रहा है। और वन वेरिएबल कुड बी लाइटली एसोसिएटेड विद एन अदर वेरिएबल, ठीक है। और 2 वेरिएबल्स कुड डिपेंड ऑन ए थर्ड अननोन वेरिएबल, ये भी हो सकता है। तो इसकी सारी कोरिलेशन की एग्जाम्पल्स जो हैं इनको हम बारी बारी देखेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन सी 3 किस्में हैं उनकी 3 किस्में हैं जी। पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, जिसमें बोथ वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब मैं अगर रोज़ाना 4 या 5 किलो फॉर एग्जांपल सेब खा लेता हूँ, मैं नहीं खा सकता मुझे पता है, तो क्या मेरा वेट बढ़ रहा है, ठीक है। या 5 रोटियां खाने से रोज़ाना मेरा वेट बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसके साथ हम कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ बढ़ रहा है। अगर न्यूट्रल है, मतलब मेरे वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है 1 महीना रोटियां खाने से, तो न्यूट्रल कोरिलेशन आ गया। अगर नेगेटिव कोरिलेशन, इसका मतलब हो कि मैं रोटियां ज़्यादा खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट कम हो रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं डिफरेंट ज़ुबानों में। कौन सी ज़ुबान है? पाइथन की ज़ुबान। और कोरिलेशन असल में होता क्या और हम किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइनें प्रिंट की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कोवेरियंस एक चीज़ होती है। कोवेरियंस क्या होता है कि वेरिएबल्स कैन बी रिलेटेड बाय अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक हो गया। दिस इज ए रिलेशनशिप दैट इज कंसिस्टेंटली एडिटिव अक्रॉस द 2 डेटा सैम्पल्स। जो मैंने आपको बात बताई वही अंग्रेज़ों ने, गोरे ने वैसे लिख दी, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, इसको हम कोवेरियंस से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। द साइन ऑफ कोवेरियंस कैन बी इंटरप्रेटेड एज वेदर द 2 वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, जो मैंने ऊपर बात की, और डिफरेंट डायरेक्शन जो नेगेटिव होती है, या दोनों का कोई भी आपस में लिंक नहीं होता, तो हम इसे 0 वैल्यू के साथ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट एक दूसरे पे होंगे तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, तो वो उसको हम 0 से शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सिंपल लाइब्रेरीज जो हैं मैं हमेशा इंपोर्ट करता हूँ, उनको मैं लिखता हूँ, जिसमें मैंने इंपोर्ट कर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने इंपोर्ट numpy एज np कर ली, sns सीबॉर्न वाली कर ली, पांडा की लाइब्रेरी कर ली, और इसके साथ ही मैं आगे कर रहा हूँ इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। ये मैंने सारी कर ली। फिर मैंने 2 डेटा सेट्स इंपोर्ट किए हैं। कौन कौन से? टाइटैनिक का और आयरस का, जिसको हम कश्ती और फूल के नाम से बड़ा याद करते हैं, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पे डेटा सेट्स को लोड करता हूँ और लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर ली, ठीक हो गया। जब मैंने ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और दोनों डेटा सेट मेरे पास आ गए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ठीक है। ये दोनों आ गए, तो यहाँ पे अब कोवेरियंस हमने निकालना है, ठीक है। मैं एक सिंपल कमांड लगाऊंगा, cov की कमांड जो है ये numpy फंक्शन की कमांड है। इसको लगाने के बाद मैं इन दोनों में से 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नया कोड ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कश्ती डॉट हेड। इसके अंदर ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है एज एंड फेयर का।
तो मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करता हूँ। कश्ती, इसके अंदर एज को मैंने किया कंपेयर किसके साथ, कश्ती को मैंने किया फेयर के साथ, दोनों न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोवेरियंस की एरर आ गई है क्योंकि कोव इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नमपाई का फंक्शन है, तो इसको हम प्रोबेबली np.cov के नाम से चला सकते हैं। लेट्स सी अगर ये काम करता है। यस, तो हमारे पास इस तरीके से कोवेरियंस आ रहा है 2469 समथिंग। ये बहुत ज़्यादा कोवेरियंस आ रहा है, बट वी विल सी कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पे कोवेरियंस को देखने के लिए हमारे पास कुछ और लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, ठीक है। और कोवेरियंस आप किस और तरीके से देख सकते हैं उसको भी ज़रूर आप यहाँ पे लिखें। और इसके अलावा लेट्स सी कि अगर हमारे पास इंपोर्ट फ्रॉम scipy.stats इंपोर्ट कोवेरियंस, नहीं इसके अंदर नहीं है, या हमें देखना पड़ेगा। आप भी साथ साथ सर्च करें। मैं अभी गूगल के ऊपर लिख रहा हूँ कि कोव की कमांड कहाँ से किस तरीके से लगनी है। आप भी देखें कि कोवेरियंस हमने कैसे देखना होता है। कोवेरियंस इन पाइथन, मैं सिंपली गूगल पे कोवेरियंस इन पाइथन लिखूँगा और सही हो गया। तो मुझे जो कोड मिला है ना वो ये वाला मिला है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे कोवेरियंस निकाला है यहाँ तक, ठीक है, वो हमारे पास आया 2469। अब यहाँ पे जो मुझे कोड मिला है वो ये वाला है कि पाइथन कोड टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ numpy.cov। कैसे करना है इंपोर्ट numpy एज np, उसने क्या करो, फिर दो लिस्ट बना लो, एक x और एक y। मैंने दोनों बना ली, ये मैंने कोड कॉपी किया नेट से। एंड देन फाइंड आउट कोवेरियंस विद रिस्पेक्ट कॉलम्स, विद रिस्पेक्ट टू वन है भाई, क्या हो गया। तो पहले हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाना होता है, उसके लिए क्या करना है, np.stack। स्टैक से क्या होता है, दोनों x और y दोनों आपस में मैंने जोड़ दिए हैं x इज 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद आप अगर सिंपली इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ cov_mat आप करके देखेंगे ना, तो आपके पास इस तरह हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई सारी, ये y की आ गई, ठीक हो गया। इस तरह इसका मैट्रिक्स बन गया कितना, 2/4 का, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गया अगर आपको numpy के याद है। फिर मैंने np.cov निकाला इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का, तो मेरे पास इस तरह से कोवेरियंस आ गया है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो क्या आ रहा है आंसर, x और y, ये दोनों का क्या है, ये दोनों का क्या है और ये दोनों का क्या है। इस तरीके से हमारे पास 4 कोवेरियंस आ गए, ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से आए हैं इसको बाद में देखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कोवेरियंस का मतलब होता है रिलेशनशिप। लेकिन कोवेरियंस को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई स्टैटिस्टिशियंस ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी कि आप कोरिलेशन देख लें इंस्टेड ऑफ कोवेरियंस, ठीक है। वो क्यों और कैसे, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। कोरिलेशन देखने के लिए हमने सबसे पहले हमारे पास 2 डेटा सेट्स आ गए हैं पहले ही, कश्ती और फूल का ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसको मैं कोर का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कश्ती डॉट कॉलम्स इसको देखता हूँ, सॉरी, कश्ती डॉट कॉलम्स, इसके मैंने कॉलम्स देख लिए, ठीक है। या इसको मैं इन्फो कह देता हूँ, तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कश्ती डॉट कॉलम्स वाले डेटा सेट की, कि मेरे पास इंटीजर कौन सा है और इंटीजर या फ्लोट, इन दोनों के दरमियान ये जो है वो कोरिलेशन लगता है। तो सबसे पहले हमने कश्ती डॉट इन्फो कर लिया। कश्ती डॉट इन्फो करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कश्ती के डेटा सेट के ऊपर हम कोरिलेशन लगाएंगे। कोरिलेशन लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ना है, कश्ती का नाम लिखा, ठीक है, डॉट मैंने लगाया कोर का फंक्शन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बिल्ट इन है।
इसके बाद मैंने कश्ती डॉट कोर को ऐसे एंटर मारा तो आप देखें कि जितने न्यूमेरिक कॉलम्स थे ना या फ्लोट नंबर में थे, ठीक है, उन सभी का ऑटोमेटिकली मेरे पास कोरिलेशन निकल आया। अब यहाँ पे देखें, अगर इस कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला आपस में कोरिलेटेड है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक हो गया। 1 इज़ हाईली कोरिलेटेड के 100% इनका कोरिलेशन है, और -1 जो होगा वो होगा हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, 0 होगी वैल्यू तो वो न्यूट्रल होगा, मतलब इनका कोई भी आपस में कोरिलेशन नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। तो मैंने तो आपको यहाँ पे 3 टाइप्स बताई थी ना, पियर्सन आर, स्पीयर्समैन रो एंड कैंडलस्टॉव। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल कोरिलेशन निकाली है, सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं सेम को इसके अंदर लिखूँ मेथड इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिखूँ पियर्सन, तो ये पियर्सन आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पीयरमैन लिखूँगा तो ये मेरे पास स्पीयरमैन की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। ये देखें ज़रा, 338481 है, यहाँ पे 339668 है, तो डिफरेंट हो जाता है। ये भी असल में सिंपल वाला पियर्सन ही होता है। स्पीयरमैन आपने तब लगाना है जब आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पियर्सन पहले, फॉर नॉर्मल डेटा होगा डेटा, एंड ये जो है हमने स्पीयरमैन ये लगाना है हमने फॉर नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब ये कि जिसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। ठीक हो गया, पियर्सन यहाँ पे लग गया, गॉसियन यहाँ पे लग गया, ये तो हो गया जी, कोरिलेशन हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, अगर हम इस पियर्सन वाले को CORR का कोरिलेशन का एक डेटे का नाम दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको अगर हम कहें CORR1 तो ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर आ गया सिंपली। अगर हम यहाँ पे कोर को लिख के यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये वाला इस तरीके से मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे भी वही वैल्यूज़ हैं। अब इनको फर्दर देखने का एक सिंपल तरीका क्या है, ये तो हो गया कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन देखना है तो हम क्या करेंगे, SNS डॉट रिग्रेशन प्लॉट ड्रॉ करेंगे। किस चीज़ का, हमारे पास डेटा सेट है कश्ती का। कश्ती के अंदर आप देखें कि यहाँ पे किसका पॉजिटिव कोरिलेशन है, हम उन 2 चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 28 और ये 40, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है। हमने देखना है जिनका पॉजिटिव कोरिलेशन है, अडल्ट मेल एंड अलोन का। ठीक है, मैं कश्ती के अंदर लिखता हूँ adult_male, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट किया, कॉमा कश्ती, इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलोन, ये लिख दिया, डेटा इज इक्वल टू कश्ती। लेट्स सी कि इसका रिग्रेशन प्लॉट कैसा बनता है। तो आपके सामने ये वाला रिग्रेशन प्लॉट बना है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि ये पॉजिटिव रिलेक्शन कैसे है, फॉर एग्जांपल अडल्ट मेल के यहाँ पे नंबर बढ़ने से ना इनका लोन होना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको एक और चीज़ में कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फेयर एंड एज नहीं करना, ये दोनों को इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा, फेयर एंड, बल्कि हम क्यों ना, ये तो हो गया ना एक प्लॉट, अगर हम सिंपली फूल डेटा सेट को यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है, इसके अंदर मैं DF1 को सिंपली फूल के साथ रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि इस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था। हमने फूल के डेटा सेट को यूज़ किया। फूल का डेटा सेट क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फूल डॉट हेड करके, ये हमारे पास डेटा सेट है। हम इसमें सेपल लेंथ और पेटल लेंथ इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी हमारे पास कैसा कोरिलेशन आता है। तो सिंपली आप देखें कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है, इसको अगर आपने देखना है तो यहाँ से देखें कि सेपल लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रही है
वैसे वैसे पेटल लेंथ भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये ऊपर को लाइन जा रही है। तो अगर ये लाइन आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का करें, यही मैं इसे स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सेपल लेंथ वर्सेस मैं यहाँ पे सेपल अंडरस्कोर विड्थ करता हूँ, तो आप देखें कि आपका कोरिलेशन जो है वो तकरीबन फ्लैट लाइन आ रही है। जब फ्लैट लाइन होगी दैट शोज़ कि आपका ज़ीरो कोरिलेशन है, तो ये इतना कोई ख़ास कोरिलेशन नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमने नेगेटिव कोरिलेशन देखना है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल थी कि हम पार्च और अलोन इस पे एक ग्राफ बना लें। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं दोनों डेटा सेट्स को बारी बारी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पार्च और अलोन के ऊपर। तो ये देखें आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब ये जब बढ़ रहा है ना तो ये वैल्यू नीचे को आ रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है। तो यूजुअली आपने क्या करना होता है, पहले डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस कोरिलेशन। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है कि ठीक है जी, ये हमारे पास कोरिलेशन आ चुका है। अब इसको कोरिलेशन को हम सिंपली हीट मैप में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं कौन सा कोरिलेशन ड्रॉ करूँगा, मैं सिंपली कश्ती के डेटा सेट का करता हूँ SNS.heatmap, इसके अंदर मैं कहता हूँ कोर, ठीक है। जो हमारा कौन सा कोरिलेशन था, अगर मैं बैक साइड पे जाऊँ, हमारे पास ये मैंने कश्ती के डेटा सेट का कोरिलेशन ड्रॉ किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के ले आऊँ दोबारा से आपकी आसानी के लिए, कि ये पहले मैंने कोरिलेशन जो है इसका उसे निकाला, अप्लाई कोर फंक्शन किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम हीट मैप बनाते हैं। इससे क्या होगा, हीट मैप से देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास हीट मैप बन गया। ये हमें बता रहा है कि अगर 1 है ना तो वाइट वाइट आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे को डार्क डार्क होगा। जितना लाइट कलर होता जाएगा उतना कोरिलेशन बढ़ता जाएगा। अगर इसको मैं कहूँ कि जैसे हमारे पास ये वाले नंबर आ रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के, ये सारे भी इन डब्बों के अंदर आए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एनोट का फंक्शन लगाना है, ठीक है, इज इक्वल टू इसे ट्रू कर देना है। लें जी, आपके वो इसके अंदर सारे डब्बों के अंदर कोरिलेशन भी आ गया। 1 है तो हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है, -1 है तो हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। अगर 0 है कहीं पे या नियर टू 0 वैल्यू है तो वो आपकी नो कोरिलेशन है। यूजुअली होता क्या है, ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, कि जब आपका 0.5 या 0.6 से 1 की रेंज में कोरिलेशन हो तो उसे बोलते हैं हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, और उसी को हम ज़्यादा डिनोट करते हैं और उसी को ज़्यादा हम डिफरेंट पैरामीटर्स में लिखते हैं। लेकिन जब आपका वही -0.6 से -1 तक हो तो उसे हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड लिखते हैं। लेकिन जो बीच वाली कोई नॉर्मल 0 के करीब करीब वैल्यूज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा लोग नहीं देखते, बट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेटा। तो इन बातों को याद रखिएगा। अब इसी चीज़ को हम एक और स्टाइल में भी लिख सकते हैं। वो स्टाइल क्या है, ठीक है, वो स्टाइल है जो सिंपली ये हम कोर स्टाइल बैकग्राउंड ग्रेडियंट के ऊपर कूल वार्म के थ्रू हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा आ गया, हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ गए और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। सेम हीट मैप की तरह, लेकिन यहाँ पे हम सी मैप डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कोरिलेशन को स्टाइल बैकग्राउंड के थ्रू हमने डेटा फ्रेम के अंदर ही चेंजेस कर दी, सही हो गया। अब इसी का हम पेयर प्लॉट भी बना सकते हैं, SNS.पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट बनाने के बाद इसके अंदर कोर लिख दें, लें जी, हमारे पास इसका पेयर प्लॉट बन जाएगा। पेयर प्लॉट थोड़ा डिले में बनता है, थोड़ा लेट बनता है, तो इस वजह से इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। और जैसे पेयर प्लॉट आएगा आपको समझ आ जाएगी कि कोरिलेशन कैसे बन रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे सर्वाइव्ड और ये सारी चीज़ें इसके सामने आ रही हैं, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स वो ड्रॉ कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स जो ड्रॉ हो रहे हैं उनके साथ साथ आप इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है मैं बड़ी सिंपल सी लूँगा और मैं स्क्रिप्ट को सिर्फ कॉपी करूँगा जो ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रिप्ट में टॉप 10 EDA एनालिसिस वाली वीडियो तो अभी आने वाली है, उसकी डेटा सेट में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंगुइन्स का डेटा सेट इंपोर्ट करता हूँ, ये आपको समझ आ गई होगी। इसका पेयर प्लॉट बनाता हूँ और ह्यू इसको स्पीसीज़ में कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा सेट कैसा है।
पेंगुइन्स का डेटा सेट मैंने लिया, पेंगुइन्स, इसको मैंने डॉट हेड किया ताकि हमें पता चल जाए कि डेटा सेट क्या है। तो आप देखें कि मैं इसको स्पीसीज़ वाइज जो है वो डिवाइड करूँगा पेयर प्लॉट बनाने के बाद। ये देखिएगा आप, थोड़ा टाइम लगता होता है पेयर प्लॉट को, इवन आपका हैवी सिस्टम भी हो। तो ये पेंगुइन का डेटा सेट पहले बना, इसका पेयर प्लॉट सिंपल, फिर मैंने ह्यू डाल के स्पीसीज़ में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से डिफरेंट स्पीसी में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। आप सिंपली उसी के अंदर एक हिस्टोग्राम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपको बताएगा कि डेटा की टाइप किस तरीके से है, नॉर्मल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। और अगर आपने इसी हिस्टोग्राम को सिंपली पेयर प्लॉट बनाना है, पेंगुइन्स का ह्यू स्पीसीज़ कर दी थी, डेटा काइंड हिस्ट कर दी थी, इसमें से सिर्फ कॉर्नर ट्रू कर दें तो आप देखिएगा कि ये ऊपर वाली साइड गायब हो जाएगी, क्योंकि सेम वैल्यूज़ आती हैं। अगर आप उन नोट करें तो नीचे वाली रह जाएंगी। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन किसी भी चीज़ का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे के पूरे डाटा फ्रेम के ऊपर आप सिर्फ ये कमांड्स यूज़ करके जो मैंने डिफरेंट बताई हैं आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो था सिंपल फंक्शन विद इन बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ का। अगर आपने साइपाई स्टैट लाइब्रेरी का पियर्सन आर का फंक्शन यूज़ करना है तो उसका भी सिंपल रूल है। वो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से हमारे पास फूल का डेटा सेट है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। फूल डॉट हेड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास क्या क्या है। अब इस फूल के डेटा सेट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट पियर्सन्स कोरिलेशन पियर्सन आर यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम साइपाई डॉट स्टैट्स इम्पोर्ट, यहाँ पे पियर्सन आर कर लूँगा, ठीक है। पियर्सन आर कर लिया। डेटा 1 की जगह पे मैं क्या करूँगा, फूल के अंदर सिंपल अंडरस्कोर LENGTH लेंथ, और यहाँ पे डेटा 2 पे कर दूँगा फूल, इसके अंदर पेटल LENGTH लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने किया और यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगा के पियर्सन कोरिलेशन कितना है उसको ये यहाँ पे शो कर दिया, सिंपल, ठीक है। पियर्सन कोरिलेशन आपने कैसे निकालना है इस तरीके से। अगर आपने स्पीयरमैन निकालना है तो वो भी आप इसी तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये थी ये कोरिलेशन की टाइप, और आप बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे पाई चार्ट भी शो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप खुद करेंगे। अब चीज़ ये है कि आपने 4 किस्म के मुझे प्लॉट्स भेजने हैं, जिसके अंदर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो, ज़ीरो कोरिलेशन भी हो, और स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव भी हो, ठीक है। 4 या 5 किस्म के ये ग्राफ आपने मुझे भेजने हैं। ये इसकी असाइनमेंट है इस वीडियो की। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह निगहबान।